बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने के सबब 7 मरीज अपनी जान से गए। यह भी कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये तमाम अमवात महज 1 घंटे के अंदर अंदर हुई। ये जो आज 7 अफराद की जाने गई, जमानत तो उस शख्स की भी होगी जो अभी थोड़ी देर पहले टेलीविजन पे पिस्तौल लहरा लहरा करके एक लाश पे लाते मार रहा था। अगर उसकी जमानत ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल करके आपकी, जिसको कहते हैं, गुलामी में आ जाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान का हाल इतना बुरा हो चुका है कि लोग हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। आज की वीडियो में बहादुर एंकर नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। इस बहादुर एंकर ने बताया है कि कैसे पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में 7 लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। इस बहुत बड़ी घटना पर इस एंकर ने पाकिस्तानी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इमरान खान की खूब क्लास ली है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर है। इस एंकर ने बताया है कि जो पाकिस्तान में हुआ है ऐसा कभी आपको कहीं भी देखने को मिलता है क्या? आज की वीडियो में नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने कैसे अपने पैनल से तीखे सवाल किए, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। न्यू रियासत मदीना एक बार फिर मक्तल बन गई, लेकिन ये कौन सा पहली मर्तबा है जो हम बुरा माने? न ये पहली मर्तबा है और ना ही यकीनन आखिरी मर्तबा। ताहम फिर भी तज़करा करना ही ठहरा तो बताता चलूं कि केपी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने के सबब 7 मरीज अपनी जान से गए। यह भी कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये तमाम अमवात महज 1 घंटे के अंदर अंदर हुई। ताहम बताना यह मकसूद है कि अहलियान मदीना सीट बेल्ट बांधे रखे हैं। सरकार ने नोटिस ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वतन की, प्यारे वतन की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सब जलाली परचम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख गवाह है कि जिस एक मामले का नोटिस लिया गया, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कभी कख भी नहीं हुआ। यह मामला इतना गैर अहम को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा कि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने एक ट्वीट दागा है, उसका लूप भी मैंने मारे डर के नहीं बनवाया। इतनी हसास बात उसमें है। मैं सिर्फ वो बात जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो की जानी चाहिए, जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, मैं उसे एडिट कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं, अगर वजीर आजम पाकिस्तान एमरे यूनुस ड्रामा और फलां हिचकी फिल्म देखने से फारिग हो गए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा अस्पताल अमले की नाअहली के सबब 8 इंसानी जानों के जाँ बहक होने का नोटिस ले लें। सर, नोटिस ले लिया, अल्लाह का शुक्र है, नोटिस तो ले लिया। नोटिस लेने के बाद कुछ होगा, यह एक अच्छा सवाल है, क्योंकि नोटिस तो चीनी बहरान का भी लिया गया था, एफआईआर भी कटी। जहांगीर तरीन साहब उसके बाद रोना था कि मुल्क से बाहर चले गए, खैर से वापस भी आ गए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह नजर बद से बचाए। इसी मुल्क में हैं एफआईआर काटने वाले भी, उसके बाद के काम करने वाले भी, सब इसी एक धरती पे विराजमान हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कि उसे एक तरफ झांकी तो मार ले। इजाजत नहीं होगी मेरा ख्याल है। वजीर आला केपी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और यूं अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हो चुका। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर नदीम का कहना है कि तमाम अमवात ऑक्सीजन सप्लाई में ताखीर के सबब हुई, लेकिन एक ऐसी बात इन्होंने फरमाई है, अभी हमारे चैनल पे टिकर की सूरत में चली है, मैं कंफ्यूज या गया हूं। कहते हैं कि 2 मरीज मिसिंग हैं, उनसे राब्ता मुमकिन नहीं। यह मुमकिन है 2 मरीज आईसीयू में कोरोना के वेंटिलेटर पे या वेंटिलेटर पे नहीं भी हो, वो मिसिंग हैं, और इदारे के मेडिकल डायरेक्टर को उस वक्त पता चल रहा है कि जब इतना बड़ा कांड हो गया। वो कोई पब्लिक पार्क था जहां बिल्ली आकर के उनको उठा करके ले गई। ये मिसिंग कहीं वो वाले मिसिंग तो नहीं है? जरा चेक तो करो भाई। वजीर सेहत ने तैमूर झगड़ा साहब ने कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। सर,
टीवी नहीं देखते आप, शायद ज्यादा ही अल्लाह लोग मालूम होते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट तो शुगर कमीशन की भी आई थी, उसके बाद बड़ा क्रेडिट लिया गया, तीर मारा गया कि हम वो पहली हुकूमत है जिन्होंने अपने लोगों के खिलाफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ा और बाहर चला गया, फिर वो तैयारा उड़ा और दोबारा वो मुल्क में ले आया, और यहां किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि उस तरफ अगेन झांकी तो मार ले। मरियम नवाज साहिबा ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को चैलेंज दे डाला है, ललकारा है उन्होंने। कहती हैं महज 2 मिनट आवाम के दरमियान निकल कर तो दिखा दें। दावत अच्छी है, मैं खुद आपका हमनवा हूं। कहती हैं साइकिल पर दफ्तर जाने वाला वजीर आजम कहां गया। यह बात ठीक है, यह बात ठीक है, ताहम सवाल अब भी वही है कि जब दांत गिर गए तो अखरोट अच्छा क्यों लग रहा है। स्ट्रेट अवे फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊं और इल्तिमास करूं जान की अमान पा करके, सर जिग जैग नहीं, बिटवीन द लाइन, स्ट्रेट अवे मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। रियासत मदीना और वजीर आजम का विजन एंड ऑल दैट, ये जलेबियां बनाने से मामला हल नहीं होने के आप मुझे कई मरतबा मेरे प्रोग्रामों में आकर बता चुके हैं कि रियासत मदीना का ताल्लुक वज़ीर आज़म के विजन से कितना है। हम समझ चुके हैं, हमें अज़बर हो चुका, हमें यह भी याद है कि वज़ीर आज़म एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन सर ये जो आज 7 अफराद की जाने गई, इससे पहले भी बहुत सी जाने गई थी। वो पीआईसी में वज़ीर आज़म का भांजा भी इन्वॉल्व था उसमें, उसके बाद फिर उसकी जमानत भी हुई। खैर जमानत यहां किसकी नहीं होती, जमानत तो उस शख्स की भी होगी जो अभी थोड़ी देर पहले टेलीविजन पे पिस्तौल लहरा लहरा करके एक लाश पे लाते मार रहा था। अगर उसकी जमानत ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल करके आपकी, जिसको कहते हैं, गुलामी में आ जाऊंगा। जनाब मन, ये मुझे बताइए, रियासत मदीना क्या एक ऐसी रियासत को रियासत मदीना कहना मुनासिब होगा जहां इंसाफ नाम की चिड़िया को पर मारने की इजाजत नहीं, जहां जिसको कहते हैं कि हर वो बड़ा आदमी, बड़ा को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, बड़े से बड़ा कांड करने के बाद उस पर एफआईआर हो या कुछ और, बच निकलता है, बल्कि साफ बच निकलता है, डट के रहता है, सलामी लेता है और उसके बाद फिर ऐन गैन हो जाता है। जनाब मन, आज तो पहले तो आपने मुझसे ग्रेटनेस छीन ली, तो मैं उसका मशकूर हूँ, वरना आप तारुफ किसी और ही तरीके से करते थे। दूसरी बात यह है कि आप जैसा कोई आदमी को ग़ुलाम ना बना सकता है, ना मुझ में ज़रूरत है कि मैं आपको ग़ुलाम बनाऊं, और अगर आप बन भी गए तो आप अच्छे ग़ुलाम भी नहीं होंगे, तो इसलिए वो भी नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात आई उस सानिया की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नादिम तो मैं हूँ यहाँ सिंध में बैठे हुए, तो वहाँ वाले भी नदामत ज़रूर रखते होंगे। जहाँ तक तारीख़ के उनसर की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अमृति जैसे हालात को अंदर जलेबी भी अगर बन जाए आदमी तो इतनी बुरी बात नहीं होती। हम दोनों को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हम स्ट्रेट पाथ पे चलने पे यकीन रखते हैं, उसी पे चलेंगे, सराते मुस्तकीम अपनाया हुआ है।